जय श्री कृष्ण साथियों। आज हम आपको जीवन के मूल तत्व को कुछ शब्दों के माध्यम से देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आप अंत तक देखेंगे तो जीवन के बहुत सारी चीज़ों को आप जान सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है, एक प्राणी का जब से जन्म होता है तब से लेकर के जब उसकी मृत्यु होती है, उस बीच के कालखंड को हम जीवन की संज्ञा देते हैं। लेकिन ऐसा सत्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे जन्म लेने से पहले हमारा अस्तित्व निर्धारित हुआ, और हमारा अस्तित्व जब निर्धारित हुआ तब से लेकर के जब हमारी मृत्यु हुई तब तक के बीच के कालखंड को हम जीवन की संज्ञा दे सकते हैं। अब यहाँ पर जीवन की व्यापकता को यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन तभी है जब हम जीव रूप में उसमें समाहित हुए हैं। तो अर्थात जीव के बारे में यह कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब जीव अविनाशी है तो जीवन को क्या कहा जाए। अर्थात जब हमारा अस्तित्व आया उससे पहले भी हम थे, और जब हमारा अस्तित्व खत्म हुआ उसके बाद भी हम होंगे। दोनों कंडीशन में हम मौजूद हैं, अर्थात हम ईश्वर के अंश हैं। अब बस यह है कि एक छोटे से कालखंड में हम अपने जीवन की प्रक्रियाओं को करते हैं और आगे बढ़ते हैं या रसातल में पहुंचते हैं। वह हमारे कर्म हैं। हमारे कर्म अर्थात हमारे जीवन के कर्म वह निश्चित है कि हमारे जीवन को बदल देंगे। आप जिस तरह का कर्म करेंगे उस तरह से आपका जीवन बनता जाएगा। यदि आप सदकर्म के तरफ जा रहे हैं तो आपका जीवन निश्चित है कि बेहतर से और बेहतर होता जाएगा, और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपका जीवन वहीं पर नष्ट हो जाएगा। जीवन की अंतिम यात्रा लगभग समान होती है सबका, चाहे वह राजा हो चाहे वह गरीब हो, सबका जीवन एक तरह से होता है और मृत्यु भी एक तरह से ही होती है। अर्थात जन्म और मृत्यु दोनों एक समान होती है। तो इसलिए साथियों, कभी भी अपने पद और सत्ता या धन पर अहंकार न करें। वह आपका अहंकार अस्थायी नहीं है, वह बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ताकत की आवश्यकता पड़ती है, शरीर की ताकत और मन की ताकत। शरीर की ताकत के लिए हम व्यायाम करते हैं और मन की ताकत के लिए हम ध्यान और साधना करते हैं। तो साथियों, अपने जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाए रखिए, क्योंकि ताकत रहेगी तभी उत्साह रहेगा, और यदि उत्साह है तो हमारा जीवन बेहतर से और बेहतर बन सकता है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। और यदि हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने की तरकीब जान गए तो हमें हमारा जीवन आसान दिखने लगेगा। यदि आप सोच लिए हैं कि हमें जीवन में कुछ करना है तो आप यह मत ध्यान में लाइए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब आपके मन में यह बात समाहित होगी कि लोग क्या कहेंगे तो आप अपने आधार बिंदु से डिग जाएंगे, किनारे हो जाएंगे, आप अपने ट्रैक से बाहर हो जाएंगे। इसलिए अपने ट्रैक पर चलते रहिए। जब तक गाड़ी ट्रैक पर रहती है तब तक वह सही चलती है, लेकिन जैसे ही ट्रैक से गाड़ी उतरती है तो उसके बाद से उसकी चाल असमान हो जाती है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। अतः अपने जीवन को एक बेहतर ट्रैक पर लेकर के चलने के लिए हमें हर तरह के जो भी जीवन मूल्य हैं उनका पालन करना चाहिए। कहा गया है, आपने देखा भी होगा, एक बहुत ही
बेहतर मूवी आनंद, जिसमें राजेश खन्ना साहब का एक बहुत ही प्यारा सा डायलॉग है, जिसमें वह कहते हैं कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अर्थात बड़ा होने का तात्पर्य है कि हमारे कर्म अति सुंदर होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। यदि हम बिना कर्म के या खराब कर्म करते हुए अगर जीवन को लंबा खींचते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए जिंदगी कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में आपको सिंपल सा उदाहरण मैं दे करके बता सकता हूँ कि जैसे आप जानते हैं कि लिली एक पौधा है जो एक दिन के लिए खिलती है और अपने चारों तरफ के वातावरण को सुगंधमय बना देती है और हर कोई उस लिली फूल को प्राप्त करने की चाह रखता है। वहीं पर ओक का वृक्ष है जो 100 साल तक इस धरा पर खड़ा रहता है, लेकिन उस ओक के वृक्ष में न तो बढ़िया फूल लगते हैं, न तो बेहतर फल लगते हैं और न ही उसकी लकड़ी बेहतर होती है। अर्थात उस 100 साल के जीवन से बढ़िया है कि एक दिन का जीवन, अर्थात वह लिली उस ओक के वृक्ष से बेहतर है। इन उदाहरणों से हमें अपने जीवन में प्रेरणा लेनी चाहिए। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें और आप अपने बातों को कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।